आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गवर्नर राज के बारे में। चूँकि इन दिनों प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पर यही चर्चा हो रहा है कि पंजाब में गवर्नर राज लगेगा। गवर्नर राज बेसिकली कौन लगा सकता है, किसका इख्तियार है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है और ये मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए लग सकता है, उस पर बात आगे चलकर करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात कर रहे थे हम गवर्नर राज के बारे में। बेसिकली गवर्नर राज कहते हैं प्रोविंशियल एमरजेंसी। किसी भी सूबे के हालात इस हद तक ख़राब हो जाएं कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो उसके कंट्रोल में ना रहें और ये नज़र आ रहा हो कि इस गवर्नमेंट में इतनी अहलियत नहीं है या इतनी काबिलियत नहीं है कि ये जो हालात अभी बन चुके हैं तो ये वज़ीर आला और उनकी जो काबीना है वो इनको संभाल सकेगी, कंट्रोल कर सकेगी। तो उस सूरत में जो गवर्नर होता है उसी सूबे का जहाँ पर ये हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं तो वो गवर्नर फिर एक एडवाइस भेजेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब ये नहीं हो सकता कि गवर्नर की इतनी पावर्स नहीं है कि वो ख़ुद गवर्नर राज का ऐलान नहीं कर सकता या गवर्नर राज खुद लगा नहीं सकता, बल्कि वो एक एडवाइस भेजेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब उसके लिए हालात उसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि वहाँ पर ऐसे कोई कत्ल और फितना फसाद शुरू हो गया है कि जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, या और कोई फाइनेंशली इतना वो क्राइसिस पैदा हो चुके हैं, या कोई भी और ऐसी सूरत हाल के जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना आ रही हो, जिसकी वजह से हालात सूबे के दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो उस सूरत में गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज के लिए फिर ये होगा कि जब गवर्नर एडवाइस भेजेगा प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट जो दो हाउसेस हैं, नंबर 1 नेशनल असम्बली, नंबर 2 सेनेट, तो वो फर्दर उनको आगे भेजेगा कि आप इस पर करारदाद मंजूर करवाएं कि फ़लाँ सूबे में गवर्नर राज लगाया जाए। जब प्रेसिडेंट की तरफ से ये एडवाइस आगे जाएगी दोनों हाउसेस में तो वहाँ पर एक जॉइंट सेशन होगा। जॉइंट सेशन ये होता है कि जैसे सेनेट का जो इजलास होता है वो अलग होता है, जो नेशनल असम्बली का इजलास होता है वो अलग होता है, लेकिन गवर्नर राज लगाने के लिए ये जो दोनों हाउसेस हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट, इनका जॉइंट सेशन हो सकता है और वो जॉइंट सेशन में ये करारदाद मंजूर कर सकते हैं कि ठीक है, ये इस सूबे के हालात वाकई इस हद तक ख़राब हो गए हैं जिस हद तक गवर्नर साहब ने बताया है, तो वो कंट्रोल नहीं आ रहे, जो प्रोविंशियल असम्बली है तो उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो बेहतर है कि उस असम्बली की जगह पर जो वहाँ पर ये गवर्नर राज लगा दिया जाए, गवर्नर को सारे इख्तियारात दे दिए जाएँ ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके। तो फिर जब वहाँ से करारदाद मंजूर हो जाए दोनों हाउसेस से तो उसके बाद फिर सदर उस पर ऐलान करेगा कि इस सूबे में इमरजेंसी लगाई जा रही है, गवर्नर राज लगाया जा रहा है, तब जाके गवर्नर राज वहाँ पर लगेगा। अब लेट्स सपोज के प्रेसिडेंट को एडवाइस मौसूल हो गई गवर्नर से, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी इख्तियार है कि वो उसको वापस कर दे। ज़रूरी नहीं है कि वो आगे हाउसेस में भेज दे कि आप करारदाद पास करें। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो उस एडवाइस को वापस भेजे और उसको गवर्नर को बोले कि ये जो आपने लिखा है कि हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, ये ऐसी भी सिचुएशन नहीं है, मुझे भी हालात का पता है, लिहाजा इस एडवाइस को रिकन्सिडर करें और इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, गवर्नर राज लगाने की इस सूबे में ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट को जो मौसूल होगा उसने वही कर देना है, उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो उसको वापस कर सकता है। लेकिन अब जब वो वापस करेगा कि इसको रिकन्सिडर करें तो उस सूरत में भी जो वो गवर्नर है उसी सूबे का तो वो दोबारा भी भिजवा सकता है, लेकिन अगर दोबारा आ गई तो फिर प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं कर सकेगा, फिर उसको
जो जॉइंट सेशन के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में उसको भिजवाएगा। अब जब दोनों हाउसेस से करारदाद मंजूर हो गई, प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि इस सूबे में इमरजेंसी लगाई जा रही है। जो गवर्नर राज होता है बेसिकली वो प्रोविंशियल इमरजेंसी होती है, वो इसलिए लगाई जाती है कि इस सूबे के हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लिहाजा यहाँ इमरजेंसी नाफज की जा रही है और गवर्नर को इख्तियारात दिए जाते हैं। लेकिन गवर्नर जो इख्तियारात इस्तेमाल करेगा वो पार्लियामेंट के बिहाफ पर करेगा, लेकिन जो गवर्नर है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात आ जाते हैं। मसलन वो हालात अगर फिर भी कंट्रोल ना हो सकते हों, जैसे पहले जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी है, तो वो इमरजेंसी लगने के बावजूद, गवर्नर राज लगने के बावजूद गवर्नर से भी कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वो आर्मी को भी तलब कर सकता है अपनी वो उसके मदद के लिए। इतने इख्तियारात उसके पास आ जाते हैं। इसके अलावा वो जो असम्बली होती है उसको भी डिज़ाल्व कर सकता है। तो जो गवर्नर होता है उसके पास बहुत सारे फिर इख्तियारात आ जाते हैं। लेकिन जो अभी इस टाइम पंजाब की बात हो रही है कि पंजाब में गवर्नर राज लगेगा, अब उसकी हद तक अगर देखा जाए तो जो पंजाब असम्बली है उसको बने हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, और जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने अभी तक अपनी जो काबीना है वो भी तश्कील नहीं दी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अभी तक उनका भी इंतखाब नहीं हुआ। अभी जो पुराने डिप्टी स्पीकर थे तो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो पहले पेश की जा चुकी थी, तो उसके बारे में फ़ैसला हुआ है कि उसी पर वोटिंग करवाई जाएगी। जब वो वोटिंग होगी तो वो अगर वो फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर नए डिप्टी स्पीकर के लिए दोबारा से इंतखाब होंगे। तो अभी तो पंजाब में इस तरह के हालात कैसे पैदा हो गए कि वहाँ पर इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वहाँ पर तो अभी काबीना ही तश्कील नहीं पाई। गवर्नमेंट जो नई बनी है उसके वज़रा ही नहीं, उनके वज़रा जो हैं वो अभी किसी को कोई महकमे दिए ही नहीं गए हैं कि कौन सा एमपीए है तो उसको कौन सा महकमा दिया जा रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको दी जा रही है। तो इस सूरत में ये बात करना कि इमरजेंसी नाफिज की जाए तो ये ख़िलाफ़ कानून है, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे कोई हालात नहीं हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर हालात ख़राब होते तो वो तब होते कि जब इस गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वहाँ पर काम करते हुए कुछ अर्सा गुजर चुका होता। ये तो अभी 2 दिन में क्या इन्होंने हालात संभालने हैं या ख़राब करने हैं, 2 दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी तो फिर इसका मतलब है उसका मलबा पुरानी गवर्नमेंट पर पड़ेगा जो हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट थी, क्योंकि इससे पहले तो वो वहाँ पर मौजूद थे। अगर ऐसे हालात हैं तो इसका मतलब है उनके दौर में ये ख़राब हुए थे। तो अब तो वो गवर्नमेंट चली गई तो नई गवर्नमेंट को तो काम करने दिया जाएगा, तो वो उस पर कुछ पता चलेगा कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसी फ़िलहाल कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पर जो गवर्नर राज है उसकी ज़रूरत हो। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले मैंने एक बयान सुना था राना सनाउल्लाह साहब का, जो वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला है। तो वो कह रहे थे कि हमने जो गवर्नर राज है उसकी एडवाइस भेज दी है। तो यहाँ पर एक अर्ज़ करता चलूँ कि किसी भी फेडरल मिनिस्टर को ये पावर्स नहीं है कि वो एडवाइस भेजे, चाहे वो वज़ीर दाखिला है, वज़ीर ख़ारजा है या वज़ीर आज़म हो, कोई भी वज़ीर हो, तो उसके पास ये इख्तियारात नहीं है, ना उसके पास ये पावर्स है कि वो किसी सूबे में इमरजेंसी लगाने के लिए एडवाइस भेजे। ये पावर्स जो हैं ये सिर्फ़ उसी सूबे के गवर्नर के पास हैं, इसके अलावा कोई भी आदमी ये एडवाइस नहीं भेज सकता। तो अब राना सनाउल्लाह का ये बयान यकीनन एक मुज़ाहिका खेज़ बात है, और जो भी लोग इस बारे में जानते हैं तो उन्हें पता है कि ये सिर्फ़ इसलिए बयानात दिए जा रहे हैं चूँकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि राना सनाउल्लाह को पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो अब वो उस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज़ करने के लिए इस तरह के बयानात दाग रहे हैं। तो इतना सबको पता होना चाहिए, सबके नॉलेज में होना चाहिए कि कोई भी फेडरल जो मिनिस्टर है वो एडवाइस नहीं भेज सकता। अब लेट्स सपोज कि इमरजेंसी नाफिज हो गई, गवर्नर राज लग गया,
तो गवर्नर राज कितने अरसे के लिए लगेगा? ये लगेगा 2 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर 2 महीने पूरे होने वाले हैं, गवर्नर राज लगे हुए 2 महीने अभी ख़त्म नहीं हुए, तो उसके लिए फिर ऑप्शन ये होता है कि 2 महीने पूरे होने से पहले सेनेट और कौमी असम्बली का दोबारा से जॉइंट सेशन होगा और उसमें फिर से करारदाद मंजूर होगी कि ये 2 महीने अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन जो इमरजेंसी वो सिचुएशन है वहाँ पर सूबे में, तो वो स्टिल उसी तरह है। तो लिहाजा गवर्नर को मज़ीद टाइम दिया जाए कि वो उसको कुछ कंट्रोल कर सके, हालात बेहतर कर सके, तो वो उसको 2 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन वो जो पहले वाले गवर्नर राज लगा है, तो उसके 2 महीने ख़त्म होने से पहले ये करारदाद मंजूर करना लाजमी है। अगर तो वो 2 महीने कंप्लीट हो गए, करारदाद दोनों जो हाउसेस हैं उनसे मंजूर नहीं हुई, तो वो गवर्नर राज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा कर दिया सेनेट और कौमी असम्बली ने कि वो 2 महीने कंप्लीट होने से पहले ही कुछ दिन उसमें बाकी थे, तो नई करारदाद मंजूर करके उसको 2 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, तो अब गवर्नर राज कितने महीने के लिए हो गया? 4 महीने के लिए। फिर जब 4 महीने अभी पूरे नहीं हुए, तो कौमी असम्बली और सेनेट मज़ीद 2 महीने के लिए उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 6 महीने के लिए गवर्नर राज किसी भी सूबे में सिर्फ 6 महीने के लिए, मैक्सिमम जो उसका पीरियड है वो 6 महीने है। अब ये नहीं है कि वो साल, 2 साल, 5 साल के लिए भी लग सकता है, नहीं, वो 2-2 महीने करके 3 मरतबा लगाया जा सकता है। और उसको भी लगाने का प्रोसीजर ये है कि पहले जब सेनेट और कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर होगी 2 महीने की, तो वो 2 महीने के लिए नाफिज होगा। फिर 2 महीने अभी उसके कंप्लीट नहीं हुए होंगे, तो फिर दोबारा करारदाद मंजूर होगी। फिर 4 महीने हो गए, तो फिर जब चौथा महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर तीसरी बार वो कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद मंजूर होगी कि इसे मज़ीद 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इस तरह कुल 6 महीने हो गए। तो 6 महीने से ज़्यादा गवर्नर राज किसी सूबे में नहीं लग सकता। मैक्सिमम पीरियड जो है वो 6 महीने का है। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक यकीनन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। आप लोगों ने इससे जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं और एक जो पैनिक सिचुएशन यहाँ क्रिएट की गई है, तो हर बंदा उससे अजीब सी टेंशन का शिकार है। तो यकीनन आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ़ीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पर ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।